सो गाइस सोनू आ चुकी है फाइनली। ये देखो ये रही वो शख्स। तो तमीज तो है नहीं और हैंकी भी नहीं रखी होगी ना जेब में। है नाक नहीं आ रही आपकी तरफ। नाक आ रही है और बार बार कपड़े लगा रही भाई कपड़े। मैं बताती हूँ इन्होंने लिखा है अपने टावल, इतना बड़ा टावल पूरा जिसे मुंह पोंछते हैं ना उसे नाक पहुँच रहे अभी। तो भाई मैं कम से कम कपड़े तो गंदे नहीं कर रहा है सारे ना। इसने हाथ के जो ये नहीं होते बाजू बाजू ये देखो साफ है। अभी पहन रखे इसने दूसरे कपड़े और जो बाजू होते हैं सब गंदे कर रखे हैं नाक लगा लगा के। इसके हाथ का कोई मत खाना दिसंबर के मंथ में स्पेशली, क्योंकि भाई पलीत ही है, बहुत पलीत कर रखे है इसने। सो हे गाइस वेलकम बैक टू रिटन सोनी ब्लॉग्स। एंड आज है गाइस 13 दिसंबर एंड कल 14 को मेरे पीयू स्टार्ट है। एंड इस बार मैं पीयू देने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि भाई आई वॉज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर और 3-4 दिन से तो मैं अच्छे से सो भी नहीं पा रहा था। तो फिलहाल कल श्रेय भाई को मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, तो फिर उनके साथ मैं डॉक्टर को दिखाने गया। एंड उससे पहले भी मैं मेडिकल स्टोर से एंटीवायरल टैबलेट्स खा रहा था, जो मैं कल डॉक्टर के पास से मेडिसिन लेकर आया, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एंड आज मैं ठीक हूँ। आज मैंने पढ़ना है गाइस, 3-4 दिन से किताब ही नहीं खोली है। सब बच्चे पढ़ रहे होंगे भाई फुल, और यहाँ पढ़ाई नहीं कर रखी है कुल। तो कोई बात नहीं, पीयू है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा पढ़ लेंगे एंड यूनिवर्सिटी में अच्छा करेंगे बाकी। तो फिलहाल अभी धूप सेक रहा हूँ गाइस। एंड आप लोग भी गाइस कपड़े वपड़े पहन के रखना मस्त, और अपना ध्यान रखना, क्योंकि वायरल चल रहा है, ठंड भी बढ़ रही है और थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है। इनको देखो गाइस, टोपी पहन के रखो, ठंड हो रही है। अभी तो मैं रूम से निकल गया। तो गाइस मैं तो भाई ठीक हो चुका हूँ। 3-4 दिन पूरा परस्त हालत में था एंड 3-4 दिन से आप यकीन नहीं मानोगे टोपी पहन के सो रहा था। बट आप लोग अपना ध्यान रखना गाइस, आप लोग के ही पेपर होंगे। सो गाइस श्रेय भाई आ चुके हैं और कॉपी दे रहे भाई मुझे। 3 दिन से इन्हीं के पास थी, 3-4 दिन से। अब भी जाके मैं ठीक हो रखा हूँ, तो अब पढ़ूंगा। श्रेय भाई तुमने तो पढ़ लिया होगा सारा। चेहरों में दिखा यार, सही नहीं हो रहा, बाल नहीं आया यार। बाल नहीं है तो बाल तो आ जाएंगे। पढ़ दिया, सब पढ़ डाला जितना है, सब कुछ पूरी और तो रट दी मैंने। ये कह रहे हैं कि कॉपी कब पड़ जाएगी कल लिखने के लिए। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए 2-3 आंसर शीट पहले साइड कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक काम करो पहले मुझे दे दो, मैं घर से लिख के दे देता हूँ। तो गाइस बाकी आज का दिनचर्या कुछ ऐसा है कि आज पढ़ना ही है, रिवीजन वगैरह पढ़ना और कुछ नए टॉपिक कवर कर रहे हैं। 3 दिन से तबीयत खराब थी, बाकी 3 दिन पहले पढ़ा हुआ था, वही रिवीजन करूंगा। 2-4 नए टॉपिक पढ़ूंगा, बाकी राम भरोसे। क्यों श्रेय भाई? बिल्कुल राम भरोसे। तो गाइस मुझे भी जाना है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी सोनू के साथ, तो फिर इसलिए मैं रेडी हो चुका हूँ एंड जल्दी से आके फिर अपना पढ़ाई वगैरह में जुट जाएंगे। तो फिलहाल निकलते हैं। एंड स्कूटी भी साफ करनी है गाइस, क्योंकि स्कूटी बहुत दिन से चलाई नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, डस्ट बैठ चुका है उसमें। तो पहले स्कूटी साफ करते हैं एंड देन निकलते हैं। एंड मास्क पहनने का रीज़न आपको बता देता हूँ। कोरोना तो चले गया गाइस, बट मुझे वायरल कोल्ड हो रखा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी और को स्प्रेड हो। तो मैंने ये एक सेफ्टी ले रखी दूसरों के लिए। तो आपको भी जब कोल्ड वगैरह होता है तो मास्क वगैरह पहन के रखना है, ताकि दूसरे लोग सेफ रहें। तो वैसे ये देखो गद्दे की सीट में पूरा डस्ट हो चुका है एंड पूरा डस्ट हो रहा है साइड में भी। तो फिलहाल साफ करते हैं। सोनू भी यहाँ पर नहा धो के रेडी हो चुकी है। जल्दी आओ, हमेशा लेट करती है हमेशा। मैं लेट नहीं करती, मैं जल्दी तैयार होती हूँ, मैं तैयार होगी पहले से ही, बस बाल सुधार रही हूँ बस। तो गाइस सोनू आ चुकी है फाइनली। ये देखो ये रही वो शख्स जो कि काफी देर लगाती है। नहीं लगाता, और उसके बाल भी नहीं सूखे, इसको भी जुकाम होगा, हो ही रहता गाइस। कितने दिन हो गए जुकाम से? 3-4 दिन हो गए। और किसके क्या ना छाती पे कफ हो रखा है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है सांस लेते समय। और इसका भी एग्जाम है 15 से, मेरे 14 से, इसके 15 से, और दोनों ऐसे परस्त हो रखे हैं ऐसे। और इसको मेरा जुकाम स्प्रेड ना हो, मैंने मास्क लगा रखा है, इसके लिए ही नहीं, सब लोगों के लिए जिससे मैं मिलता हूँ बाहर, है ना। इसको तमीज तो है नहीं और हैंकी भी नहीं रखी होगी ना जेब में। है नाक नहीं आ रही आपकी तरफ। नाक आ रही है और बार बार कपड़े लगा रही भाई कपड़े। मैं बताती हूँ इन्होंने लिखा है अपने टावल, इतना बड़ा टावल पूरा जिसे मुंह पोंछते हैं ना उसे नाक पहुँच रहे अभी। तो भाई मैं कम से कम कपड़े तो गंदे नहीं कर रहा है सारे ना। इसने हाथ के जो ये नहीं होते बाजू ये देखो साफ है। अभी पहन रखे दूसरे कपड़े, और जो बाजू होते हैं सब गंदे कर रखे हैं नाक लगा लगा के। इसके हाथ का कोई मत खाना दिसंबर के मंथ में स्पेशली, क्योंकि भाई पलीत ही है, बहुत पलीत कर रखे है इसने। कुछ कहना चाहोगे? सही बात है ये। ठीक है। तो गाइस अभी निकल रहे हैं, पहुंच चुके हैं गाइस देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। तो गाइस हम निकल चुके हैं देवभूमि से, सारा काम करके अपना हम जा रहे हैं रूम की तरफ। सो गाइस फाइनली आ चुका हूँ देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से। एंड भाई 3 घंटे लग गए, लेकिन आज कॉफ़ी वगैरह भी ऐसा ट्रीट हुआ जैसे भाई मैं गेस्ट हूँ वहाँ का। तो फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट काम थे सारे हो चुके फाइनल। मेरे कॉलेज वाले हैं इतने अच्छे। मेरे चेहरे की वजह से नहीं, मेरे चेहरे की वजह से। तो फिलहाल पता है, जिससे पता है उसे पता है, कभी भी कॉलेज वाला अपने बच्चे को ऐसे कॉफी वॉफी नहीं पिलाता है। वो गेस्ट आते हैं। अच्छा एक बात बताओ आप। नहीं सबको पता है, अच्छे बच्चों को पिलाते हैं। नहीं आप बताओ, अगर आप मेहमानदारी में जाते हो तभी तो कॉफी मिलेगी। अपने घर में तो फिर ये रहता है कि खुद ही बना के पी लो। तो मैं मेहमान हूँ ना, देखो कितना अच्छा बच्चा है तो उसकी रिस्पेक्ट होती है यार, कितना अच्छा बच्चा है, बहुत झूठ बोलती है हमारा बच्चा है, वाह वाह। तो फिलहाल तो फिलहाल गाइस पढ़ते हैं यार अब, और पढ़ाई अब दबा के करनी है, क्योंकि कल एग्जाम है मेरा एंड परसों सोनू का है। तो फिर यहाँ पर धूप आ रखी है, देखो यहाँ पर धूप आ रखी है।
एंड धूप में चटाई वगैरह बिछाते हैं, दोनों पढ़ते हैं यहीं पे, ठीक है। और एक बात बताऊं, मेरे फाइनल एग्जाम है और इनकी तो पीयू है अभी। पीयू प्री यूनिवर्सिटी पू मेरे फाइनल है इस सेमेस्टर के, मेरा क्या होगा? पास रहेगी बिना पढ़े भी। बिना पढ़े फिर वही, ये वहाँ भी ऐसे बोले थे कि बिना पढ़े पास हो जाऊंगा। बच्चे भी आ चुके हैं गाइस, ये देखो। घड़ी तोड़ दी, आप डांट खाएगी मम्मी के हाथ से। भाई गेट खोल दिया करो ना, पूरा देख रहे हैं हैवी ड्राइवर आ रहे हैं। ये देखो गाइस, दीदी आ चुकी है कार चला के, ये देखो भाई साहब हैवी ड्राइवर। कैसा रहा स्कूल का आज दिन? आज एग्जाम के नंबर दिखाए गए हैं। पास हो सब में? दीदी के ज्यादा नंबर आए तुम्हारे? एसएसटी में कितने नंबर है? 18। और साइंस में? मेरे 19। भाई वो आ गए अभी 1 पॉइंट से। उसका तो साइंस है, मेरा तो एसएसटी का था। तो है तो सब्जेक्ट ही कुछ भी हो। गाइस 20 में से था, 20 में से। हाँ। क्या बोल रहे हो दीदी? वही तो हैवी ड्राइवर है दीदी, गेट चौड़ा करना चाहिए। गाइस अभी घड़ी गिरी ना, तो उसका कुछ घड़ी का सामान था वो गिर गया है, तो उसे ही ढूंढ रहे हैं अभी सब लोग। मिल जा कहाँ था। अच्छी आंखों से देखो, अपनी आंखें खोल के। सो गाइस धूप में लगा दी है चटाई और बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए। एंड हियर इज़ द नोटबुक। बाकी सोनू ही बैठ चुकी है गाइस यहाँ पर चटाई पे धूप पे। और ये क्या है? मेरा कैलकुलेटर, छोटा सा कैलकुलेटर ले रखा है इसने, पिछले साल लिया था आई थिंक, है ना? पिछले साल नहीं, इसी साल लिया था। हाँ इसी साल लिया था, पिछले साल तो अभी आया ही नहीं है। अभी जाने वाला है वैसे भी ये साल। तो फिलहाल पढ़ते हैं एंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाकी यहाँ से मोटर का साउंड भी आ रहा है, मोटर लगा के दीदी ने। एंड बाहर रोड है तो वहाँ से व्हीकल का साउंड भी आ रहा है। तो कोई नहीं, मैं कंसंट्रेट करता हूँ अपनी पढ़ाई पे। ये तो मैंने पिछले सेमेस्टर में लिया था, लेकिन यूज़ मैं इस सेमेस्टर में करूँगी। पिछले सेमेस्टर यूज़ ही नहीं करा। बहुत विद्वान बच्चे हो ना तुम। न्यूमेरिकल वाले छोड़ के आ गई थी, क्योंकि ऑप्शन में थ्योरी भी थी, तो थ्योरी वाले करके आ गई। इस बार न्यूमेरिकल बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो करने पड़ेगा इसका यूज़। बाय बाय, पढ़ रहा हूँ मैं अब, बाय। सो गाइस पढ़ते ख्याल आया कि एक फ़ोटो डाली जाए इंस्टा पे, बहुत दिनों से नहीं डाल रखी थी। तो मैंने ना, सोनू ने ऐसे फ़ोटो खींची और मैंने पोस्ट कर दिया। देखो सॉन्ग कौन सा लगा रखा है। पिक क्रेडिट मेरा है ना खींचने का। गाइस मैं भी पढ़ ही रहा था एंड मुझे पता है क्या दिखा आज, पैरासूट। भाई जो उड़ते नहीं हेलीकॉप्टर से जंप करके, वो देखो। ये देखो भाई, ये पैरासूट में बहुत दूर है अभी ये। एंड अभी मसूरी की तरफ पे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ उतरेगा। ये है देखो, ये बहुत दूर है वैसे, देखो ऐसे दिखेगा ही नहीं। सो गाइस बाहर जा चुकी है धूप एंड मैं अंदर आ चुका हूँ। एंड गाइस आज मैंने अपनी मूंछें ना थोड़ी बड़ी हो गई हैं, तो ऐसे घुमा दिए भाई। लेकिन ये कुछ दिनों का है गाइस, उसके बाद प्रैक्टिकल जैसे आएंगे ना, फिर क्लीन बियर्ड, साथ में क्लीन मूंछें। और बियर्ड तो है नहीं, जितनी भी है भाई सब क्लीन करवाएंगे, देखना। वो व्लॉग मैं आप शूट करूंगा जो प्रैक्टिकल व्लॉग होगा, क्योंकि गाइस सारे के सारे बच्चे ना छिले हुए हैं। जिसकी बियर्ड है, अब मेरी तो है नहीं, तो मेरे को इतना फर्क पड़ेगा नहीं। और जिसकी है वो देखना भाई कैसे लगेंगे, आपने पहले की ब्लॉग्स में उन्हें देखा होगा। बाकी अंदर आ चुका हूँ, थोड़ा खाना वगैरह बनाता हूँ, कुछ खाता हूँ एंड देन आराम करता हूँ। फिर मिलेंगे गाइस आपसे कल एग्जाम के साथ। एंड फर्स्ट एग्जाम में रिएक्शन नोट करेंगे बच्चों का। इतनी ज़्यादा टेंशन बच्चों को होगी नहीं, क्योंकि प्री यूनिवर्सिटी है एंड इसका कोई मार्क्स ऐड होता नहीं है। बट ये प्रैक्टिस है, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में कैसे लिखेंगे एंड क्या टाइम शेड्यूल रहेगा लिखने का, कितने क्वेश्चन कितने घंटे में कवर करने हैं, ये सब चीज़ें। तो मिलते हैं आपसे कल गाइज, बाय। वेलकम बैक टू द सेम व्लॉग गाइज। एंड हम निकल चुके हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तबीयत कल तक ठीक लग रही थी, बट फिर से ख़राब हो चुकी है, कफ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फिलहाल प्रताप भाई और श्रेय भाई वेट कर रहे हैं इधर ही एंड निकलते हैं गाइज। आज पहला एग्ज़ाम है। कैसी रही तैयारी? अरे भाई ये तैयारी है, क्या बताएं, बस कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी याद नहीं है। श्रेय भाई तुम्हारी तैयारी कैसी है? फाड़ दूंगा आज पेपर। पेपर ही फाड़ दोगे? आज पेपर ही फाड़ना है भाई, खतरनाक बात कर रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं कैसे एग्जाम आता है। बहुत अभी मैं आया था तब भी पढ़ रहा था भाई। कौन? सिरे। तुम रात को भी आवाज आ रही थी तुम्हारे वहाँ से? रात भी पढ़ रहे थे क्या? हमारे यहाँ तो डेली आवाज आती है। बात तो सही है। गाइस पहुंच चुके हैं कॉलेज और बाहर तो सारे बच्चे धूप में खड़े हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के। अभी हमको ढूंढना है कि हमारा एग्जाम कहाँ पर है। तो देखो भाई, सारे बच्चे धूप सेक रहे हैं अभी एंड फिलहाल हम जा रहे हैं अपनी एग्जामिनेशन हॉल को ढूंढने। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ एग्जाम देके एंड एग्जाम बस ठीक ठाक ही गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये आप एग्जाम में 7th 8th और 10 क्वेश्चन जो देख रहे होंगे, ये आई थी फुल फॉर्म टाइप की एंड इसके बारे में लिखना था, बट फुल फॉर्म पता ही नहीं थी। जब मैं एग्जाम दे के आ गया तब मैंने देखा कि भाई इन फुल फॉर्म का मतलब क्या है, तब समझ आया। तो फिलहाल ये अपने स्टैंडर्ड चेक करने के लिए था कि पीयू होते क्यों हैं एंड और मेहनत की ज़रूरत है थोड़ी बहुत। जो पढ़ा था उसमें से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आया, बट एग्ज़ाम में आएगा इतनी उम्मीद है।